मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं दोगान जानिसीरी आगाओं के साथ अपने खेमे में मौजूद होता है। एक आगा पूछता है, दोगान आगा क्या हमारे सुल्तान ने दुरुस्त किया? सुल्तान ने हमें सजा क्यों दी? जिसने बचकाना हरकत की वो बताल था, लेकिन सजा जानिसीरी को दी गई, क्या ये मुनसिफाना फैसला है? फिर दूसरा आगा कहता है, हमारे साथी एक उबलती हुई देग की तरह हो गए हैं, वो खत्म होने वाले हैं। दोगान उनकी बातें सुनने के बाद कहता है, सारे साथियों से बात करो, अगर उन्हें कन्यू के साथ कोई मसला है तो मैं उन्हें फौज का हिस्सा नहीं रहने दूंगा। इस पर एक आगा कहता है, हम किस किस को रोक सकते हैं आगा? जानिसीरी का वजीफा सुल्तान के करीब रहना है। ये कब हुआ है कि जानिसीरी एक दूसरे से जुदा हुए हों? जवाबन दोगान कहता है, ये सुल्तान का हुक्म है, हमारे लिए जो चीज अहम है वो उनकी इताअत करना है। जवाबन एक आगा कहता है, जानिसीरी फौज के रस्म रिवाज वाजे हैं, हमारे सुल्तान के लिए जो चीज मुनासिब है वो इंसाफ है। फैसले अगर दुरुस्त ना हो तो बर्तन उबल जाता है, हम आग बनेंगे, लेकिन सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि लकड़ी कौन होगा। ये सुनकर दोगान गरजते हुए कहता है, अगर जरूरी हो तो तमाम साथियों से एक एक करके बात करो, अगर मुसीबत आई तो मैं आग बन जाऊंगा और मैं ही वो हूँगा जो उबलेगा और जो जलेगा। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और अदाब बजा लाने के बाद कहता है, बालिबे तशरीफ लाए हैं। दोगान कहता है, उन्हें अंदर आने दो। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में नोतरस फरहद को लेकर शहंशाह के कमरे में दाखिल होता है और कहता है, मेहमद कैलची फरहद। फरहद को देखकर शहंशाह मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने सोचा वरानोस ओगलो आएगा। जवाबन नोतरस कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है शहंशाह, जो भी आता पीछे हटने की शराइत लेकर ही आता। नोतरस को देखकर फरहद कहता है, मैं यहाँ हुक्म सुनाने आया हूँ, जमीनों और समुद्रों के हुक्मरान सुल्तान नेमत खान के अमीर की हैसियत से। शहंशाह कहता है, मैं सुन रहा हूँ फरहद। फरहद कहता है, हमारे सुल्तान कैदियों के महफूज तबादले का मुतालबा कर रहे हैं। फरहद का नाटक देखकर प्लीतानो तालियां बजाने शुरू कर देता है और शहंशाह भी हंसने लग जाता है। प्लीतानो कहता है, मैं अगर ना जानता होता तो मैं भी इस पर यकीन कर लेता। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और प्लीतानो कहता है, घर में खुश आमदीद लियो। नोतरस हैरानगी से ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? लियो कौन है? फिर शहंशाह आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये सच जानने का वक्त है नोतरस। इधर बालिबे दोगान के खेमे में दाखिल होते हैं। बाली साहब को देखकर एक आगा कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाली साहब? दोगान उसे रोकते हुए कहता है, खामोश रहो। बाली साहब दोगान से कहते हैं, जो हो गया वो हो गया, अब इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं। जवाबन दोगान कहता है, हमने सुल्तान का हुक्म सुना, हमने शुक्रिया कहा बाली साहब, हमारी तरफ से पुरस्कून हो जाए। बाली साहब दोगान के सिपाहियों की जानिब देखते हुए पूछते हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है? जवाबन दोगान कहता है, मैंने इनको कहा है चुप हो जाओ, ये आप कुछ और नहीं कह सकते, सिपाहियों जाओ यहाँ से। सिपाहियों के जाने के बाद दोगान बाली साहब को बैठने की दावत देता है, मगर बाली साहब इनकार कर देते हैं और कहते हैं, ये गलतियां करते रहते हैं। सुल्तान ने वो किया जो बताल साहब के हुक्म के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए जरूरी था। मैं इस बात को यकीनी बनाने आया हूँ कि आप दुस्सू को काबू में रखें। जवाबन दोगान कहता है, जानिसीरी ने गलतियां की हैं, लेकिन वो जानिसीरी हैं, आप उन पर काबू नहीं पा सकते। वो चाहते हैं कि या तो सुल्तान का या उनके आगा का साया उन पर हो। ये सुनकर बाली साहब कहते हैं, फिर उन्हें अपने साय से अलग ना करो। जवाबन दोगान कहता है, और आप बताल साहब को हमसे दूर रखें, ये काफी होगा। ये सुनते साथ ही बाली साहब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ फरहद शहंशाह और बाकी लोगों के साथ खाने की मेज पर बैठा होता है। शहंशाह उससे कहता है, तुम्हें यकीनन शराब याद आई होगी। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब शराब पीने लग जाते हैं। फिर प्लीतानो फरहद से पूछता है, लियो तुमने अपने आप को तीरों के आगे क्यों फेंका? जवाबन लियो कहता है, अगर मैं ऐसा ना करता तो आज यहाँ ना होता। फिर शहंशाह कहता है, यानी कि मेहमद के वज़ीर-ए-आज़म खलील पाशा मुहासरा उठाना चाहते हैं। इस पर लियो कहता है, खलील पाशा एक ज़हीन आदमी है, उसे एहसास हो गया है कि दीवारें पार नहीं हो सकती, वो अपनी रियासत को किसी तबाही में नहीं घसीटना चाहता। जवाबन शहंशाह कहता है, लेकिन मेहमद पुरअज़म और जिद्दी है। फिर लियो कहता है, जानिसीरी और अरकंजी के दरमियान लड़ाई ने फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, जल्द ही करारगाह में एक आफत आएगी, यानी कि मेहमद को आखिरी दचका उसे यहाँ से दूर रखेगा। शहंशाह पूछता है, कैसे? लियो कहता है, मेहमद ने जानिसीरी को सजा दी है और उसने जानिसीरी को काली गिरिया की दीवारों के करीब भेजा है। यह सुनकर शहंशाह कहता है, अगर हम उन्हें मार डालें तो फौज में तकसीम बढ़ेगी और मेहमद मजीद यहाँ नहीं रह सकेगा। इस पर लियो कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है शहंशाह। जवाबन शहंशाह कहता है, फिर अपने खेमों को समेटना शुरू कर दो फरहद, क्योंकि ये मेहमद के जाने का वक्त है। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब शराब पीने लग जाते हैं। उधर बजंतीनी सिपाहियों को बांधकर तबादले के लिए सुल्तान के सामने लाया जाता है। सगनोस पाशा दूरबीन के साथ कुस्तुनतुनिया के दरवाजे की जानिब देख रहे होते हैं। सुल्तान बालिबे से कहते हैं, बाली साहब जिस लम्हे फरहद पाशा कैदियों को लेकर दरवाजे से निकलेंगे, आप बजंतीनी कैदियों को लेकर जाएंगे। इसी लम्हे कुस्तुनतुनिया का दरवाजा खुलता है और फरहद अकेले ही दरवाजे से बाहर आता है। गिनादियोस की नजरें फरहद पर देखकर फातिमा उससे पूछती है, मोहतरम पादरी, क्या चीज आपकी तवज्जो मबजूल करवा रही है? फरहद को अकेला आते हुए देखकर सुल्तान बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, फरहद अकेला क्यों आ रहा है? कैदी कहाँ है? जंदारली कहता है, शायद हालात बहुत मुश्किल और फरहद आपसे पूछे बगैर कुछ न करना चाहता हो मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, कुछ गड़बड़ है। ये कहते साथ ही सुल्तान एक मरतबा फिर किले की जानिब देखने लग जाते हैं, जबकि किले के अंदरूनी हिस्से में मौजूद सल्फादर तुर्क कैदियों से कहता है, जल्दी तुम्हारी कैद खत्म हो जाएगी और तुम दोबारा आजाद हो जाओगी। मेरे ख्याल में सिर्फ एक शख्स लापता है, वो आपका दोस्त मर गया है। यहाँ तक कि एक शख्स लापता है। नहीं नहीं, ये ऐसे काम नहीं करेगा। बेहतर है कि अगर वो आपके साथ ना आ
सके तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। ये कहकर सुनते साथ ही वो तुर्क कैदियों को काटने लग जाते हैं। बुलंदी पर खड़े शहंशाह और नौतरस भी सुल्तान और उनके लश्कर की जानिब देख रहे होते हैं। सुल्तान लियो की सारी बात सुनने के बाद कहते हैं उनका क्या मतलब है कि वो कैदियों को रिहा नहीं करेंगे, उनकी शराइत क्या है। जवाबन लियो कहता है वल्लाह मेरे सुल्तान, उन्होंने कहा है कि जब मैं आपके पास आऊंगा तो वो जवाब देंगे। ये सुनकर सुल्तान और बाकी सब दूरबीनें लगाकर किले की जानिब देखने लग जाते हैं जहां दीवारों पर तुर्क कैदियों की लाशें रखी गई होती हैं। ये मंजर देखकर सुल्तान और उनके साथियों को बहुत दुख होता है। सल्फादर के हुक्म पर बजंतीनी सिपाही लाशें नीचे फेंकने लग जाते हैं। ये मंजर देखकर जगनोस पाशा कहते हैं वो हमारे कैदियों को शहीद करके दीवारों से नीचे फेंक रहे हैं, जबकि बजंतीनी सिपाही कैदियों को दीवारों से नीचे फेंकते ही चले जाते हैं। ये मंजर देखकर इसहाक जंदाली से पूछता है वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। लाशें नीचे फेंकने के बाद सल्फादर कहता है आए और अपने कैदियों को ले जाए मेहमद। ये कहते साथ ही वो नीचे पड़ी हुई कैदियों की लाशों को देखने लग जाता है। सुल्तान गुस्से की हालत में तड़पते हुए कहते हैं वो अपने किए गए एक एक अमल की कीमत अदा करेंगे और ये कीमत बहुत भारी होगी। जंदारली पूछता है मेरे सुल्तान हम अब उनके कैदियों के साथ क्या करेंगे। सुल्तान बजंतीनी कैदियों की जानिब देखते हुए कहते हैं मैं इस रियासत का हाकिम और शरीयत का हाकिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, हम वही करेंगे जो हमारी शरीयत हमें कहेगी। ये कहते साथ ही सुल्तान अपने करीबी लोगों के साथ आगे बढ़ जाते हैं और किले की फसील पर खड़ा शहंशाह ये सारा मंजर देखते हुए कहता है मेहमद को शदीद गुस्सा आया होगा। जवाबन नौतरस कहता है इसके लिए हमें कीमत अदा करनी होगी, वो हमारे कैदियों को मार डालेगा। इस पर शहंशाह कहता है मैंने इस शहर के लिए अपनी माँ की जान नहीं बख्शी, नौतरस क्या मैं इनकी परवाह करूंगा। नाजरीन इसके बाद अगले मंजर में आप देखेंगे सल्फादर रात के वक्त अपने साथियों के साथ हमले की मनसूबाबंदी कर रहा होता है और नक्शे की जानिब देखते हुए कहता है हमारे जासूस की खबर अगर दुरुस्त है तो जनीसीरी बिल्कुल यही है। वो काली गिराया की दीवारों के करीब अपने खेमे लगाएंगे, लेकिन ये उस्मानी शेर हैं। शेर कैसे शिकार करते हैं घिरन के रेवड़ का। जवाबन जान गिरांड कहता है शेर बगैर गिरोह के खुद भी शिकार बन जाता है। फिर सल्फादर कहता है हम उन शेरों को उस वक्त पकड़ेंगे जब वो एक दूसरे से दूर होंगे और एक एक करके उनका शिकार करते जाएंगे। हम गोल्डन हार्न की तरफ से लकड़ी के दरवाजे से बाहर निकलेंगे, वहां से हम उस्मानी फौज की नजरों में नहीं आएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो जान ग्रांट, उस्मानी हमले एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकते। ये कहते साथ ही सल्फादर अपने सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ फरत इंतहाई परेशानी के आलम में अपने खेमे में इधर उधर टहल रहा होता है। फिर स्लीप का निशान निकालते हुए कहता है मैं खुदावन यसू मसीह की कसम खाता हूँ मैं तमाम ईसाइयों का बदला लूंगा। ये कहकर वो जैसे ही स्लीप को चूमने लगता है इसहाक वहां आ जाता है। इसहाक को देखते साथ ही वो स्लीप का निशान नीचे रखकर उस पे पाँव रख देता है। इसहाक अंदर आकर पूछता है यहाँ क्या हो रहा है फरत। जवाबन फरत कहता है तुम मेरे खेमे में बगैर इजाजत के कैसे आ सकते हो। इस पर इसहाक कहता है क्या आप कोई ऐसे शख्स हैं जिनसे हम इजाजत लेंगे। बदमाश खामोश हो जाओ। इसहाक को गुस्से में देखकर फरत खड़े होते हुए पूछता है ये इतने गुस्से की वजह क्या है। जवाबन इसहाक कहता है तुमने जो खेल खेले वो सब ज़ाहिर हो चुके हैं फरत, जहन्नुम की आग में जलने की तैयारी करो। ये कहते साथ ही सिपाहियों को हुक्म देता है तो सिपाही लियो को लेकर वहां से चले जाते हैं और इसहाक जमीन पे पड़ा हुआ स्लेब का निशान उठाकर उसे देखने लग जाता है। नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।